एक शेरनी गर्भवती थी। गर्भ पूरा हो चुका था। शिकारियों से भागने के लिए छलांग लगा रही थी कि छलांग के बीच में ही उसको बच्चा हो गया। शेरनी छलांग लगाकर एक टीले से दूसरे टीले पर तो पहुंच गई, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ों की एक कतार गुजर रही थी। वह बच्चा उस झुंड में पहुंच गया था तो शेर का बच्चा, लेकिन फिर भी भेड़ों को दया आ गई और उसे अपने झुंड में मिला लिया। भेड़ों ने उसे दूध पिलाया, पाला पोसा। शेर अब जवान हो गया। शेर का बच्चा था तो शरीर से सिंह ही हुआ, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भेड़ मानकर ही जीने लगा। एक दिन उसके झुंड पर एक शेर ने धावा बोला। उसको देखकर भेड़ें भागने लगी। शेर की नज़र भेड़ों के बीच चलते शेर पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते रहे। सारी भेड़ें भाग गई, शेर अकेला रह गया। दूसरे शेर ने इस शेर को पकड़ लिया। यह शेर होकर भी रोने लगा, मिमियाया, गिड़गिड़ाया कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं, मेरे परिवार से मुझे अलग मत करो। दूसरे शेर ने फटकारा, अरे मूर्ख, ये तेरी संगी साथी नहीं है। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू पागल हो गया है। परंतु वह नहीं माना। वह तो स्वयं को भेड़ ही मानकर भेल चाल में रहता था। बड़ा शेर उसे घसीटता हुआ नदी के किनारे ले गया। दोनों ने नदी में झांका। बूढ़ा सिंह बोला, नदी के पानी में अपना चेहरा देख और पहचान। उसने देखा तो पाया कि जिससे जीवन की भीख मांग रहा है वह तो उसके ही जैसा है। उसे बोध हुआ कि मैं तो भेड़ हूँ ही नहीं, मैं तो इस सिंह से भी ज़्यादा बलशाली और तगड़ा हूँ। उसका आत्मा अभिमान जागा। आत्मबल से भरकर उसने भीषण गर्जना शुरू किया। सिंहनाद था वो। ऐसी गर्जना उठी उसके भीतर से कि उससे पहाड़ कांप गए। बूढ़ा सिंह भी कांप गया। उसने कहा, अरे इतने जोर से दहाड़ता है? युवा शेर बोला, उसने जन्म से कभी दहाड़ा ही नहीं। बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। इसी दहाड़ के साथ उसका जीवन रूपांतरित हो गया। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। अगर मनुष्य यह देख ले कि जो बुद्ध में है, जो महावीर में है, जो सदगुरु में है, जो कृष्ण और श्री राम में है, वह उसमें भी है, फिर हमारे भीतर से भी वह गर्जना फूटेगी। अहम ब्रह्मस्त्री में मैं ब्रह्मा हूँ। गूंज उठेंगे पहाड़, कांप जाएंगे मन के भीतर, घर बनाए सारे विकार और महसूस होगा अपने भीतर आनंद ही आनंद। ईश्वर ने कभी नहीं कहा मुझे जपो। वह कहते हैं, मैंने मानव अवतार लेकर तुम्हें दिशा दिखाने का प्रयास किया। उसे समझो और अपने भीतर उतारो। तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे अंदर आने को लालायित हूँ। मन के द्वार तो खोलो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।